आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा अति उत्तम विषय वह है अज्ञान का नाश सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग सच्चा त्याग है। हम लोग अपने प्रतिदिन के जीवन में त्याग को महत्व देते हुए कहते हैं आज मेरे उपवास है, आज मेरे बेला है, आज मेरे तेला है, आज मेरे सामायिक है, आज मेरे इतने बजे तक फला वस्तु खाने का त्याग है, जमीकंद खाने का त्याग है। यानी कि हम त्याग की बात करते हैं, पर सर्वोत्तम त्याग होता है वो अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। ये आज का विषय है, ये सर्वोत्तम त्याग है। हम किसी भी त्याग को बुरा नहीं माने, त्यागे सो आगे। त्याग करने वाला व्यक्ति पूजनीय वंदनीय स्तुत्य होता है। देखिए हमारे समाज में जो शुद्ध 5 महाव्रतधारी साधु होते हैं वो वंदनीय पूजनीय स्तुत्य होते हैं, क्योंकि उन्होंने कंचन कामिनी का त्याग करके वसुधैव कुटुंबकम के वो सदस्य बन गए। तो देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कुबेरपति हो, सभी जो है उसकी वंदना करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि उसने जो है सब कुछ त्याग रखा है संसारिक कार्यों को। तो भाइयों और बहनों, अब हम अगर मुक्ति की बात करें तो सबसे बड़ा त्याग होता है वो अज्ञान का त्याग होता है। और अज्ञान का त्याग, अज्ञान का नाश है, वह हमारे आर्ट ऑफ द विजन को सीखने से होगा, दृष्टि विज्ञान को सीखने से होगा। रियल पुरुषार्थ के माध्यम से अज्ञान का नाश होता है। जब हम रियल पुरुषार्थ करने लगते हैं तब हम हमारे आत्मा के अकाउंट में चले जाते हैं, चेतन के अकाउंट में चले जाते हैं। और जब हम रिलेटिव पुरुषार्थ करना चालू करते हैं तब अज्ञान के पलड़े में चले जाते हैं। और वो अज्ञान का पलड़ा होता है हमारा सांसारिक कार्य होता है। यानी कि जब आप अज्ञान में होते हो तब आप अज्ञान की तरफ होते हो, और जब आप प्रज्ञा के पलड़े में रहते हो तब आप ज्ञान का पलड़ा होता है, और वो ज्ञान धीरे धीरे विज्ञान बनता है। और विज्ञान से हमको मुक्ति की प्राप्ति होती है। विज्ञान के माध्यम से हम अज्ञान का नाश करते हैं, वह अज्ञान का त्याग कहलाता है। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि हमारे इस शरीर और हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर को किसने बांधे रखता है। जन्म जन्मांतर से वो बांधे रखने वाला जो तत्व है वह जो है अज्ञान तत्व है। वह जो हमारा कार्बन शरीर है अविद्या है, और उसको जो है हमारे लगभग 360-65 तरह के विश्व के अंदर कुल धर्म है, उन्होंने अलग अलग नाम दिए। कोई कर्म रज कहता है, कोई कर्म फल कहता है, कोई अविद्या कहता है, कोई पुण्य पाप कहता है,
उसके कारण ये बंधे हुए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि देखिए, मान लीजिए मेरे एक हाथ के अंदर फिनिश की हुई लकड़ी है। अब मैं उस लकड़ी से फर्नीचर बनाना चाहता हूँ, उस पर सनमाइका लगाना चाहता हूँ। दूसरे हाथ में मेरे पास में सनमाइका है। अब इन दोनों को जोड़ा कैसे जाए? इन दोनों को जोड़ने के लिए आजकल सेल्फ एडेसिव फेविकोल आता है। उस फेविकोल को मैंने लकड़ी के ऊपर लगा करके उसके ऊपर सनमाइका पेस्ट करके उसको दबाया, तो उसे दबाए रखने पर वह सनमाइका पूरी तरह से जो है उस पर चिपक गई और उसको फिर हमारी इच्छा अनुसार जो है हम जो कहना चाहिए उसको जो है वो फर्नीचर बना देते हैं। तो भाई और बहनों, ये फेविकोल है, वह अज्ञान है, वो कार्बन शरीर है, वही हमें जन्म जन्मांतर में घुमाता है। तो इसका त्याग सच्चा त्याग है, इसका नाश सच्चा नाश है। अब अज्ञान किसे कहते हैं? देखिए, ये संसार अज्ञान के द्वारा चलता है, क्योंकि अज्ञान मैं मेरा होता है। जब संसार में मैं और मेरा स्वार्थ की चेतना होती है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरे बाल बच्चे, मेरा पद प्रतिष्ठा, और इन सबको मैंने खड़ा किया, इतना धन मैंने कमाया, ये मकान मैंने बनाया, बाल बच्चों का पाल पोषण मैं करता हूँ। यानी आप जब कर्ता बन जाते हो, वह कर्म बंधन का कारण है, वो अज्ञान के एकत्रित होने का कारण है, वो कार्बन शरीर के बनने का कारण होता है। जहाँ पर ऑनरशिप और जो है कहना चाहिए डूअरशिप होती है, वही कर्म बंधन का कारण है। तो जो हमारे सद्गुरु ज्ञानी पुरुष होते हैं, सबसे पहले ऑनरशिप डूअरशिप पर चोट करते हैं। और वह चोट कब होती है? जबकि हमको कोई भी गुरु मिलता है, सद्गुरु ज्ञानी पुरुष मिलता है। वो कब मिलता है? जब हमारा भाग्योदय होता है, पुण्योदय होता है। तो ऐसा ज्ञानी पुरुष मिलने पर वह हमको 1-2 घंटे के अंदर सारा ज्ञान करा देता है, वह प्रीति बिठा देता है 100% हमारे में कि तुम मन वचन काया से मुक्त ऐसे शुद्ध आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। मन वचन काया कुदरती रचना है, और मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये प्रीति वो बिठा देता है। तो वह हमारा ज्ञान चालू हो जाता है। अज्ञान क्या है? जैसा मैंने बताया, मैं मेरा, यानी सबसे बड़ा अज्ञान इस दुनिया में ये है कि जो है वो जो मैं, यह शरीर मेरा है और इस शरीर के से जुड़ी हुई सारी प्रवृत्ति को करने वाला मैं हूँ, यानी मैं संचालक बन जाता हूँ। जबकि वास्तव में ये जो शरीर मिला है, ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और इसको चलाने वाली वो कुदरत है। वो कुदरत कुदरती रचना, कुदरत के कानून के अनुसार चलता है। और जब सारा ऑटो मोड से चलता है, जब इस शरीर का काम पूरा हो जाता है, तो इस शरीर को डेड डिक्लेयर करके इसको जला दिया जाता है, और चैप्टर जो क्लोज हो जाता है, फिर नया सृजन होता है, नया चार्ज होता है, नया शरीर आता है, नया ज्ञान और बढ़ता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यह शरीर मेरा है, इस शरीर का संचालक मैं हूँ। तो वास्तव में शरीर मेरा है, ये ऑनरशिप डूअरशिप हो गई, और इस शरीर का संचालक मैं नहीं हूँ। इस शरीर का संचालक है वह जो है कहना चाहिए कि वह व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही इस शरीर को चलाती है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार वह इसको चलाती है, और मैं तो मात्र निमित्त हूँ।
निमित्त भाव से रहने से व्यक्ति अकर्ता बन जाता है और वो अकर्ता बनते ही उसके मित्र मंडली भी उसके साथ हो जाती है कि जो है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा सारा मिलकर के पूरा बनाते हैं। केंद्र के अंदर हमारा जो है जब कभी भी हम अज्ञान का नाश करने का लक्ष्य बना देते हैं तो हमारी आत्मा है केंद्र में आ जाती है या लानी पड़ती है। तो केंद्र में जब आत्मा विराजमान होती है, केंद्र का अर्थ होता है ये पिनियल ग्रंथि है, ये आत्मा के भीतर जाने का रास्ता है, इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम शुद्ध भावों के द्वारा हमारे इस जो है प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, प्रभु विराजमान हो जाता है और निमित्त निर्दोष अकर्ता जो है उसकी एक कहना चाहिए ओरा बनाता है। और इस केंद्र से जो परिधि खींची गई है वो हमारा जो है कहना चाहिए परिधि धन दौलत पद प्रतिष्ठा परिवार जितना भी जड़ पदार्थ है और वह जो है सारा परिधि पे है। तो केंद्र में आत्मा है और इनके बीच के अंदर निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा रूपी ओरा है। तो ओरा ये डिटर्जेंट पाउडर का काम करते करते जो परिधि है जो कि अज्ञान रूप में है तो उसको साफ करती जाती है, साफ करती जाती है। और जब परिधि शून्य हो जाती है इसका अर्थ आपका अज्ञान नष्ट हो गया। और परिधि वही अज्ञान है, परिधि मिटनी चालू हुई यानी अज्ञान मिटना चालू हो गया। और हमारा जो विषय है कि अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। तो वो परिधि के प्रारंभ होते होते अज्ञान का नाश चालू हो जाता है। और ये सारा ज्ञानी पुरुष हमारे को जो है वो हमारी कहना चाहिए कि जो बहिर आत्मा है स्वार्थ की चेतना है उससे हमारे को अंतर आत्मा पद पर बिठाते ही ये प्रक्रिया चालू होती है। अंतर आत्मा पद पर जब हम बैठ जाते हैं और ये रूपांतरण चालू हो जाता है तो हमारा आगे का लक्ष्य बन जाता है हमको परमात्मा बनना है। हमें जो है परमात्मा की चेतना को प्राप्त करना है यानी कि स्पष्ट वेदन को प्राप्त करना है। तो हमारा जो रूपांतरण है ये हमारा जो अंतर आत्मा से प्रारंभ होता है और अंतरात्मा का बनते ही हमारी केंद्र में आत्मा आ जाती है। और उसके साथ साथ में हमारा जो मूल स्वरूप का आत्मा है वो तो अक्रिया, वो कुछ नहीं करता है। तो उसमें हमारा ज्ञान लेते ही जो है हमारा पुनर्जन्म होता है। तो हमारा जो शुद्ध आत्मा भगवान है उसमें से एक भाव सत्ता निकलती है और वह भाव सत्ता प्रज्ञा है। ज्ञान लेने के बाद में अज्ञा यानी हमारी जो परिधि है वो कमज़ोर होती जाती है और प्रज्ञा यानी कि निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा है, ये जो है उसकी सफाई करते करते उसको सारा समाप्त कर देते हैं। अज्ञान का संपूर्ण नाश करने वाली प्रज्ञा है और वो अज्ञा पर अटैक करती है और प्रज्ञा जागृत होते ही परिधि रूपी अज्ञान का नाश चालू हो जाता। तो भाई और बहनों बड़ा ये इंटरेस्टिंग विषय है। तो ये हम पूरा सिस्टम कैसे बताएं कि इसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ द विजन। हमारे को कुछ नहीं करना है, हम तो एक ही बात करते हैं कि दृष्टि बदलिए, सृष्टि नहीं बदलनी है। सृष्टि बदलने का क्या मतलब है कि आप त्याग करो, पचकान करो, आप साधु बनो, आप धर्म का परिवर्तन करो और ऐसा क्रियाकांड करो। इस तरीके से सारी बातें बताई जाती, वो हमारा विषय नहीं है।
हम उसको टच नहीं करते हैं। हम तो जो केंद्र में शुद्ध आत्मा भगवान बैठा है वह हमारा जिंदा भगवान है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। जैसे कि किसी भी जो है संगमरमर को तराश करके जब उसको भगवान बनाया जाता है, तीर्थंकर भगवान महावीर कहिए 24 तीर्थंकर में कोई भी तीर्थंकर बनाया जाता है, राम कृष्ण वगैरह बुद्ध है, किसी को बनाया जाता है तो वो तीर्थंकर भगवान की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा चतुर्विध धर्म संघ साधु साध्वी श्रावक श्राविका मिल करके बड़ा कार्यक्रम रख करके और वो चतुर्विध धर्म संघ जब प्राण प्रतिष्ठा करता है उस मूर्ति की, तब वो तीर्थंकर भगवान महावीर की मूर्ति कहलाती है, हमारे लिए पूजनीय होती है। और जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है वो साधारण मूर्ति की तरह ही होती है और वह पावरफुल भगवान की मूर्ति तभी बोली जाती है जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान केंद्र में उसकी भावों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और होते ही प्रोसेस सारा चालू हो जाता है। और ये प्रोसेस जो है बड़ा इफ़ेक्टिव प्रोसेस है, इसके चालू होते ही हमारा सारा जीवन का रूपांतरण नज़रिया ही बदल जाता है, क्योंकि दृष्टि बदल गई। सृष्टि के बदलने, दृष्टि के बदलने के साथ साथ जो है ऑटोमेटिकली सृष्टि बदल जाती है। हम उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं। सृष्टि बदलने का अर्थ ये है हमारा अज्ञान रूपी परिधि है वो धीरे धीरे नाश होने लगती है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताते हैं कि जब ये पूरा सिस्टम सक्रिय होता है तो हम 1 भव 2 भव 4 5 भवों के अंदर ये संपूर्ण अज्ञान जो परिधि पे है इसको समाप्त करके जीरो करते हैं। तब जो है हमारी उस भव के अंदर मुक्ति होती है, यानी कि हम शाश्वत सुख को पाने लग जाते हैं। हमने जो केंद्र में हमारी आत्मा का स्पर्श किया, वह स्पर्श जो है हमारा अनुभव जो 2% था वो बढ़ते 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 360 डिग्री तक पहुंच जाता है। और प्रीति जैसा मैंने बताया कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये 100% प्रीति है। और मन वचन काया कुदरती रचना है को देखते देखते, और ये कुदरती रचना है मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब ये चिंतन सारा चलता रहता है तो ये चिंतन होते होते परिधि घिसते घिसते जो है वह ये धीरे धीरे हमारी आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये सारा प्रोसेस हमने इसीलिए बताया कि जो है अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। ये हमारे ऊपर करना, और ये आर्ट ऑफ द विजन हमारे जैन के अंदर, हमारे विचारों में, हमारी समझ में जब ये ज्ञान बैठ जाता है तो हमारे जो है जो इसके साथ के अंदर सारा जुड़ा हुआ है वह जो हमारा आर्ट ऑफ द विजन है उसमें ज्ञान दर्शन जो है वह डेवलप होता रहता है। देखिए हमारे जो कहना चाहिए हमारे आत्मा की घात करने वाले 4 घाती कर्म हैं। पहला है ज्ञानावरणीय, दूसरा दर्शनावरणीय, तीसरा मोहनीय और चौथा आयुष्य मोहनीय कर्म है हमारा। जैसा मैंने बताया ऑनरशिप डूअरशिप से जुड़ा हुआ है। जब हमारा ज्ञानी पुरुष ऑनरशिप डूअरशिप के जाल से हमको मुक्त करके और हमारे से एग्रीमेंट कराता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। तो ये समर्पण के साथ ही हमारा नो ऑनरशिप नो डूअरशिप का जो है
वह हमारा प्रोजेक्ट चालू हो जाता है और हम निमित्त बन जाते हैं। निमित्त बनने के साथ साथ के अंदर निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा जो इसकी मित्र मंडली है, वो एक ओरा के रूप के अंदर जो है डिटर्जेंट पाउडर के रूप में जो अज्ञान रूपी परिधि है, जो जड़ है, उसके लिए कहा जाता है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। जो हमारी परिधि है, ये कुदरती रचना, ये ऑटो मोड से चलती है और ये अपने आप चलती है, क्योंकि इसकी क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर है वो कुदरत है। और जो है ये कुदरत के जो है के द्वारा अधीन ही चलने वाली होने के कारण हमने जो है निमित्त निर्दोष अकर्ता शुद्ध आत्मा की बात कही, तो कहते ही पुनर्जन्म होने के साथ साथ के अंदर हम ज्ञाता दृष्टा बन गए। यानी हमारी आत्मा का जो ज्ञान दर्शन जो लक्षण है वो जारी होना चालू हो गया, यानी कि हम ज्ञाता दृष्टा बन गए और हम जो है वो कहना चाहिए जुदापन की जागृति स्टार्ट हो गई और उसके साथ साथ में भेद विज्ञान स्टार्ट हो गया। तो ये सारी प्रक्रियाएं एक साथ होने के साथ साथ उसका जो फलित बनता है अज्ञान का नाश चालू होता है। और इसी कारण हम कहते हैं कि अज्ञान का नाश सच्चा नाश है, त्याग सच्चा त्याग है। दूसरे आप त्याग करो या मत करो ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन जो ही जो है हमने आर्ट ऑफ द विजन को स्वीकार किया, त्यों ही हमारा ये जड़ रूपी अज्ञान है, कार्बन शरीर है, ये जड़ने लगता है। इसको निर्जरा कहते हैं। भगवान ने दो तरह के धर्म बताए। एक तो धर्म होता है संवर। संवर का अर्थ होता है त्याग करना, पचकान करना। हमने अभी त्याग किया कि अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है, ये संवर है। प्राणी मात्र को कष्ट न देना संवर है, क्योंकि जो है हम किसी को भी हमें कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम अदमाई। यानी दूसरे को पीड़ा पहुंचाना है वो सबसे बड़ा पाप है और पीड़ा न पहुंचाना सबसे बड़ा धर्म है। तो हमने धर्म का ये अकाउंट लिया और हम बढ़ते बढ़ते हमारा फलित ये हुआ कि अज्ञान धीरे धीरे साफ होता गया और ये हमारे पास जो 2% का अनुभव जो है, जैसे थर्मामीटर के अंदर पारा चढ़ता है, ये हमारे पास जो 3 ग्राफ आ गए, प्रीति, जागृति और अनुभव। जागृति का अर्थ होता है सतत उस तरफ ध्यान रहना चाहिए, प्रज्ञा की तरफ ध्यान रखना चाहिए, अज्ञा को छोड़ना चाहिए। ये सतत ध्यान हमारा चलता है, इसको रियल पुरुषार्थ कहते हैं। और इस रियल पुरुषार्थ के होने के साथ साथ के अंदर ये प्रगति होती रहती है, हमारा ज्ञान दर्शन डेवलप होता रहता है। और हमने जो है ये प्रकाश का जो अज्ञान को जो है ख़त्म करने के लिए जो हमने प्रकाश रूपी जो दिया जलाया है वह भी इस अज्ञान का नाश करने लग जाता है। यानी सारी जो क्रियाएं हैं ये अज्ञान के नाश के अंदर लगने लग जाती है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है हमें ये सारा प्रोसेस जो है आर्ट ऑफ द विजन से 1 भव में, 2 भव में, 3 भव में, 4 भव में, और ऐसा बताया जाता है कि अधिकतम 15 भव में जिसको सम्यक दर्शन मिल गया, जिसको जो है वह ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट चालू हो गया, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 जन्म में शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। और हमारा जो सनातन सत्य कार्यक्रम है ये सिद्धांत के ऊपर आधारित होने से ये परमानेंट है। और जो हमारा मन वचन काया परिणाम है, जड़ होने के कारण ये टेम्परेरी है,
क्योंकि जड़ है वो गलन मिलन धर्मा होता है, टूटता है, मिलता है, और वह जो है टेम्परेरी होने के कारण, जड़ होने के कारण नाशवान है, यानी कि जो है ये नाश होता रहता है। और उसके नाश से हमारा जो ज्ञान दर्शन है वह प्योर होता रहता है, और ज्ञान दर्शन के अंदर जो वो हमारा उपयोग भी चालू हो जाता है ज्ञान का और दर्शन का। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो अज्ञान है यही हमको बांधे रखा है, और इस अज्ञान के छूटते ही हम सिद्ध बुद्ध मुक्त और 14वां गुणस्थान तक की प्राप्ति हो जाती है। उस वक्त जो हमारा जो कहना चाहिए कि तीनों कर्मों को, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय को बांधे रखने वाली कड़ी कहिए, रस्सी कहिए, अंतराय कर्म होता है। तीनों जब टूट जाते हैं तो ऑटोमेटिकली अंतराय टूट जाता है, और टूटने पर 14वें गुणस्थान की स्थिति आती है। 14वें गुणस्थान के आने का अर्थ ये है कि अ, उ, ई, री, ली 5 अक्षर व्यक्ति बोले जब तक जो हमारा 14वां गुणस्थान में व्युत्सर्ग होता है। पहले मन का व्युत्सर्ग होता है, फिर वचन का व्युत्सर्ग होता है, फिर टू-थर्ड काया का व्युत्सर्ग होकर के हम सिद्ध शिला में विराजमान होकर के हमारा प्रभु जो है वह शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम अज्ञान का नाश करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।